हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनुसूची के बारे में बात करेंगे। जो हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकती है उन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं हमारे संविधान में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में, जिसमें दल बदल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में कौन से अनुसूची को जोड़ा गया है? तो इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका के बारे में जिक्र किया गया है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरा अनुसूची जो है संविधान की, उसका संबंध किससे है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका वेतन से संबंधित है। तो भारतीय संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि हमारे राज्य और संघ के बारे में कि कितने राज्य हैं हमारे देश में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो तीसरा अनुसूची का संबंध है शपथ से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन सूची है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उन राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहा है, यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 6ठी अनुसूची याद करने का ट्रिक था ATMM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद जो मिजोरम एक थे, लेकिन मणिपुर नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। संविधान की 11वीं अनुसूची है। तो 11वीं अनुसूची में किस बात का जिक्र किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायत के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा के बारे में, यानी सभा के बारे में बात कर रहा है, यानी कि राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो आपको पता है कि हमारे संविधान जो है उसमें पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, यानी 4 एक्स्ट्रा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची जो है इसे नहीं जोड़ा गया, क्योंकि यह पहले से अनुसूची 8वीं अनुसूची पहले से थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अवशेष उपबंध है? तो क्वेश्चन में किस चीज़ का बात कर रहा है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची में। तो ये जो अनुसूचियां हैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने इस वीडियो में आपको बताया हूँ। तो ये जो अनुसूचियाँ हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे वो GD हो या फिर पुलिस या टीचिंग लेवल की आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, ये अनुसूचियाँ जो है इससे मतलब एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए।